है एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप मुझे पता है आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में लाए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ चैप्टर 2 और गुणा भाग एवं भिन्न पर आधारित संक्रियाएं को देखेंगे। पहला कह रहा है गुणा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कह रहा है जब किसी एक संख्या में एक को बार बार जोड़ा जाता है तो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया गुणा कहलाती है। यानी पूछ देगा एक नंबर में हमें कि गुणा किसे कहते हैं, या बच्चों को हमें समझाना है गुणा के क्या होता है, गुणा किसे कहते हैं। तो हम उसे कंसेप्ट देंगे, जब किसी एक संख्या में एक को बार बार यानी कि बार बार जोड़ा जाता है तो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुणा कहलाती है। जैसे कोई संख्या 2 और 4 है, क्या है, कोई संख्या 2 और 4 है जिसे गुणा करना है। तो 2 को 4 बार जोड़ने पर अर्थात 2 + 2 + 2 + 2 बराबर कितना, 8 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। ऐसे ही कह रहा है किसी संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है वह उतनी ही बार गुणा हो जाता है। गुणा को क्रॉस यानी चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखेंगे गुणा की अवधारणा के अंतर्गत निम्नलिखित पदों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें गुण्य, गुणक और गुणनफल तीनों मिलता है। जैसे गुणा की अवधारणा में हम लोग देखेंगे गुण्य, गुणक और गुणनफल। चलिए हम देखेंगे गुण्य। गुण्य किसे कहते हैं, जिस राशि को बार बार जोड़ा जाता है अथवा जिसमें गुणा किया जाता है उसे गुण्य कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है जिस राशि को बार बार जोड़ा जाता है अथवा जिसमें गुणा किया जाता है उसे गुण्य कहते हैं। दूसरा गुणक, गुण्य को जिस राशि से गुणा किया जाता है उस राशि को गुणा कहते हैं। तीसरा कह रहा है गुणनफल, गुण्य को गुणक से गुणा करने पर जो प्राप्त मान होता है उसे गुणनफल कहते हैं। जैसे देखेंगे हम लोग 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21। इसमें 3 क्या होगा, गुण्य होगा, और गुणा क्या होगा, 7 होगा, और गुणनफल 21। जिसमें कह रहा था ना गुण जिस संख्या में जिससे गुणा किया जाता है उसे गुण्य कहेंगे। जिस संख्या को बार बार जोड़ा अथवा जिसमें गुणा किया जाता है उसे क्या कहेंगे, गुणा कहेंगे। और जब गुण्य और गुणनफल, गुण्य और गुणक के जो गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, गुणनफल कहलाता है। यानी कि इसमें हम हो गया गुण्य 3 और गुणक 7 हो गया, और जो इसका मान हम लोग प्राप्त किए 3 × 7 = 21, 21 क्या हो गया, गुणनफल हो गया। इसी तरह हम लोग एक एग्जाम्पल को देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 2 हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाला मान गुण्य हो जाएगा और नीचे वाला गुणक। गुण्य में हम लोग गुणक से गुणा करेंगे, 2 × 2 = 4 और 2 × 6 = 12। यानी जो गुण्य और गुणक से जो गुणनफल करने पर जो हमें मान प्राप्त हुआ क्या हुआ, गुणनफल हुआ। समझ में आ गया आपको। यही कह रहा था गुण्य गुणक से जो प्राप्त मान होगा वही क्या कहलाएगा, गुणनफल कहलाएगा। हम आगे देखेंगे भाग की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। कह रहे सामान्यतः भाग का तात्पर्य किसी संख्या को समान भाग या समूह में अलग करने से है। यानी ये तो डिफिनेशन पूछता नहीं है, लेकिन हमें छोटे बच्चों को समझाना हो तो हमें इस पर समझाएंगे। जैसे मान लीजिए 25 सेब हैं, कितने हैं, 25 सेब हैं, उसे हमें 5 बराबर भागों में बांटना है। कितने बांटे कि समान बराबर भागों हिस्सा में आ जाए। यानी कि हम लोग 25 सेब हैं तो उसको हम लोग 5 बराबर यानी 5 बच्चों के प्रति बांटेंगे, 5 × 5 = 25। तो यानी क्या हो जाएगा, वही करा भाग की अवधारणा। भाग का मतलब होता है सामान्य भाग। तो भाग का तात्पर्य किसी संख्या को समान भाग या समूह में अलग करने से ही है। दूसरा कह रहा है भाग गुणा का विपरीत होता है। भाग क्या होता है, गुणा का विपरीत होता है। भाग का चिन्ह इसके चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। भाग के निम्नलिखित पद सम्मिलित होते हैं, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, इसका हम एक देखें टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो
हमेशा 1 नंबर के प्रश्न पूछ देता है भाज्य किसे कहते हैं। तो हम लोग बताएंगे वह संख्या जिसमें भाग किया जाता है भाज्य कहलाता है। वह संख्या जिसमें भाग किया जाता है क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। दूसरा देखेंगे भाजक, वह संख्या जिसके द्वारा भाज्य को भाग दिया जाता है भाजक कहलाता है। अगला देखेंगे भागफल, दो संख्याओं को भाग देने पर प्राप्त फल को भागफल कहते हैं। नेक्स्ट अगला कह रहा है शेषफल, भाज्य में भाजक से भाग देने पर शेष बचा मान शेषफल कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। नोट में कह रहा है नोट, पहला भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। दूसरा कह रहा है 0/2, कभी हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या उसका मान होता है? 0 ही आता है, याद रखिएगा हमेशा, 1 नंबर पूछ देगा। तीसरा कह रहा है 2/0, कभी भी किसी संख्या में 0 से भाग देने का मान क्या होता है? इनफाइनाइटी होता है, यानी कि अनंत होता है। चौथा कह रहा है 17/17, यानी किसी भी संख्या में उसी संख्या से हम लोग क्या करें? भाग दें, यानी कि डिवाइड करें तो उसका मान क्या होगा? सदैव ही 1 होगा। क्या होगा? सदैव ही 1 होगा। पाँचवा कह रहा है 19/1 है, जैसे हम लोग कह रहे हैं 19/1, किसी भी संख्या में 1 से भाग देने को क्या मान होगा? स्वयं वही, उसी का मान वही होगा। किसी भी संख्या में 1 का उसी में भाग दें तो क्या हो जाएगा? उसका मान स्वयं सदैव ही वही होता है। उदाहरण कर रहा है 5 में हम लोग 976 से भाग देना है तो 5 छक्के में 5, 9 से 5 गया 4, 7 उतरा, 5 9 45, 7 में से 5 गया 2, 6 उतरा तो 5 5 25, 6 में से 5 गया 1, 2 में 2 गया 0, तो यही क्या हो गया? शेषफल। क्या हो गया? शेषफल। इसको हम लोग देखेंगे 7 से हमें 2943 में भाग देना है तो 7 चौके 28, 9 में से 8 गया 1, 2 में 2 गया 0, 4 उतारा, 7 दूना के 14, ये कट हम लोग क्या उतारा? 3, क्या उतारा? 3 तो उतार लिए। इसके बाद क्या मान लेंगे? 0 लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 0। यही हमें इसे चेक करना हो, जैसे तो सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यदि हम लोग को ये सवाल चेक करना हो कि सवाल गलत है या सही, तो इस हम लोग सूत्र से निकाल सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसमें भाजक कौन सा हो जाएगा? भाजक 7 गुणे भागफल 420 प्लस शेषफल कितना? 3। तो 420 में यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 420 में 7 से 7 0 0, 7 9 14, 4 हासिल 1, 7 चौक 28, 28 1 29। इसका गुणा कितना आया? 2940 प्लस 3, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 3 को तो 2943। इसका क्या हो जाएगा? तो भाज्य बराबर 2943। क्या निकल क्या है हमारा? 2943, यानी कि हमारा क्या है? ये भाग सही है। तो इसी का सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है? शेषफल। तो इसमें भाजक 7 हो गया, भाजक 7 हो गया, भाज्य क्या हो गया और भागफल ये हो गया और शेषफल। चलिए हम एक बार और रिपीट करते हैं। भाग के उदाहरणों को हम लोग सामान्यतः भाग का तात्पर्य किसी संख्या को समान भाग या समूह में अलग करना या बांटना है, क्या कहलाता है? भाग कहलाता है। भाग सदैव गुणा का विरोध होता है। भाग को इस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं। भाग में पद 4 सम्मिलित होते हैं, जैसे भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे भिन्न की अवधारणा, भिन्न का जोड़, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, अध्याय चैप्टर में। इतना आज के लिए इतना वीडियो में।